लोगों, आप कैसे हो? मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी में आपका जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मैं आपको कुछ अपॉइंटमेंट बता ही देता हूँ, यानी वर्तमान में भारत में कौन क्या या मतलब किस मतलब कौन किस किस पद पर कौन नियुक्त है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसरो की अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? के शिवन, याद रहेगा। इसरो यानी इंडिया सिक्योरिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है, याद रहेगा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सी इज़ द राइट आंसर, के शिवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? फिर से को मतलब दोबारा से वही बन गए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सुशील कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है? बी इज़ द राइट आंसर, अजय कुमार भल्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? ठीक है, वित्त सचिव। तो वित्त सचिव कौन है वर्तमान में भारत के? बी इज़ द राइट आंसर, कह रहा है अजय भूषण पांडे, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अजय भूषण पांडे वर्तमान में वित्त सचिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? ठीक है, कौन है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, याद रहेगा आपको। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? पूछ रहा है वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सी इज़ द राइट आंसर, रेखा शर्मा। ठीक है, तो महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं ये रेखा शर्मा। और ये एक महिलाओं के लिए मतलब कोई कानूनी कार्रवाई के लिए या मतलब एक आयोग होता है जो महिला आयोग के लिए बनाया गया है, केवल महिलाओं के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है राज्यसभा के उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? यानी उपसभापति नहीं, सभापति तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सॉरी, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। तो राज्यसभा एक निम्न उच्च सदन होता है जो कि स्थायी होता है। ठीक है, इसकी 6 वर्ष के लिए होता है। आगे चलते हैं। मतलब तो पूछ रहा है राज्यसभा के उपसभापति किसे नियुक्त किया है अभी वर्तमान में? तो कौन है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हरिवंश नारायण सिंह, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ग्रेट बारकेले। ठीक है, याद रहेगा, ग्रेट बारकेले। चलते हैं, यानी कि ये आईसीसी वाला पूछ रहा है, ये आईसीसी के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी एसएससी के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंतर्गत सीजीएल वगैरह ये आते हैं, सीजीएल सीएचएसएल। ठीक है, 10+2 जीडी। तो चलते हैं, तो कौन है वर्तमान में? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ब्रजराज शर्मा। ठीक है, और याद रहेगा ब्रजराज शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी बने कौन है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रदीप कुमार जोशी। तो यूपीएससी से आपको कुछ याद आया होगा, आईएएस पीसीएस की जो तैयारी या मतलब कराता है, एग्ज़ाम कौन कराता है? यूपीएससी ने कंडक्ट कराती है। ठीक है, और सीडीएस को भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो आर्टिकल 315 के तहत। ठीक है, तो इनके वर्तमान में कौन है? ऑप्शन इज़ द सी राइट आंसर, और प्रदीप कुमार जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन और सबको ही पता होना चाहिए, सभी भाइयों को। तो आइए, तो कौन है? सी इज़ द राइट आंसर, राकेश सिंह भदौरिया, याद रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर, राकेश सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अब से पहले कौन थे? बिपिन रावत। और बिपिन रावत अब सीडीएस के डिफेंस चीफ सिस्टम के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अब वर्तमान में कौन है? बी इज़ द राइट आंसर, मनोज मुकुंद। इनका पूरा नाम इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, मनोज मुकुंद नरवड़े इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो कौन है? बी इज़ द राइट आंसर, मनोज मुकुंद नरवड़े, भारतीय थल सेना के आर्मी के अध्यक्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, कौन है? शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक की
आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और पहले गवर्नर कौन थे? पहले वो कौन बने थे जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ? तो मुकेश देशमुख के दादाजी, रितेश देशमुख के दादाजी मुकेश देशमुख। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वर्तमान में पूछ रहा है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कौन है भारतीय, इसने क्वेश्चन में करप्शन कर दिया है। कह रहा है भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, यहाँ होना चाहिए भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो गलती से भाई हो आपको कुछ आपत्ति आई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मिस्टेक से हो गया है तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एडमिरल करमबीर सिंह। याद रहेगा, एडमिरल करमबीर सिंह। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? याद रहेगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, विकास गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डी इज़ द राइट आंसर, अरिंदम बागची। ठीक है, अरिंदम बागची, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कर्मचारी अधिकारी कौन बने हैं? तो यानी कि ये पूछ रहा है आधार के नए मुख्य कर्मचारी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं आपको पता होना चाहिए। इसके बने हैं, कौन बने इसके? तो संजय कुमार, बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। ठीक है, याद रहेगा, राजीव गाबा, ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत के पहले चीफ ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम कौन बने हैं? तो यानी कि पूछ रहा है सीडीएस कौन बने हैं भारत के वर्तमान पहले बने हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यानी सीडीएस की फुल फॉर्म चीफ डिफेंस ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो कौन बने हैं? बिपिन रावत, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अब से पहले बिपिन रावत क्या थे? थल सेना के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे कहा गया है? उत्पल कुमार सिंह, ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? पूछ रहा है वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो आपको याद होगा, आप अपडेट मार लीजिए, आप होते तो गलती से यहाँ पे एस जयशंकर लगा के आते। ठीक है, विदेश मंत्री की बात कर रहा है ये। तो विदेश मंत्री वर्तमान में अभी तक कौन थे? एस जयशंकर प्रसाद, लेकिन अब कौन है? हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला। ठीक है, याद रहेगा, हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती मत करिए ना, अपडेट कर लो अपने आप को। हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला, सी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये तो बहुत ही छोटा सा और इजी क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान में, ये तो सभी को पता होना चाहिए। भारत के वर्तमान में कौन है 2021 में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। ठीक है, और इसकी वोट का कोई मान्य नहीं होता। ठीक है, तो इसे कौन से आर्टिकल में शपथ दिलाई जाती है और कौन दिलाता है? इसे शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और कौन से आर्टिकल के तहत? 73। ठीक है, यानी 73वें आर्टिकल के तहत दिलाता है। ठीक है, चलते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीआरडीओ डिफेंस से। कह रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ होता क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से आपको पता पड़ रही होगी, यानी इसकी डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी वर्तमान में इसके किसे नियुक्त किया गया है इसके अध्यक्ष? जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। याद रहेगा, जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1 जनवरी 1958 में। और डीआरडीओ को फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चाहिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा भारतीय विमानपत्तन, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो आपको याद होना चाहिए कौन बने हैं? विकास कुमार।
ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं। मोस्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के लिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो कौन है, ए इज़ द राइट आंसर, सुनीत शर्मा। ठीक है, याद रहेगा सुनीत शर्मा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो आज ही अपडेट हुआ है। तो क्या है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति कौन बने हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं वर्तमान में, किसने नियुक्ति ली है, आज ही ली है। और इन्हें नियुक्ति कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के तहत दिलाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अभी वर्तमान में कौन बने, अब तक कौन थे, शरद अरविंद बोबडे, तो भी क्या में थे, 47 में थे। ठीक है, कौन थे अब तक, शरद अरविंद बोबडे 47वें नंबर के। और 48वें नंबर के कौन बन गए, NV रमन। ठीक है, NV रमन, तो इनको हिंदी में रवन नहीं रमण कहते हैं। ठीक है, तो NV रमन अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कहलाएंगे या हैं आज से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब मैं आपको लास्ट हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि नीति आयोग होता क्या है। नीति आयोग देखो वर्तमान में नीति आयोग नहीं था पहले, अब से पहले इसको किस नाम से जाना जाता है, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले पे अपना एक 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे थे, यानी स्वतंत्र दिवस के रूप में मना रहे थे, तो वहाँ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया यानी घोषणा की कि हम मतलब इन्होंने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त को कि हम 1 जनवरी से इसका नाम बदल के नीति आयोग रख देंगे। ठीक है, योजना आयोग का नाम नीति आयोग रख देंगे। तो नीति आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग रख दिया। ठीक है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी होती है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नीति ट्रांजेक्शन नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से इसकी होती है। तो आइए, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपकी अति कृपा होगी, हमें आपकी सपोर्ट की और आशीर्वाद की ज़रूरत है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके आगे बढ़ाएं, आपकी अति कृपा होगी। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सभी भाइयों को नमस्ते।